बीजेपी ने कल 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 7 सांसदों को टिकट दिया गया। इनमें से 3 नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री हैं, जबकि 4 सांसद जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक, सतना की सांसद गणेश सिंह और होशंगाबाद के एमपी उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया। ये मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट है। इसके पहले बीजेपी ने पिछले महीने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें भी 39 उम्मीदवारों के ही नाम थे। बीजेपी ने अपने सांसदों को और मंत्रियों को मैदान में उतारकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कर्नाटक में हार से बीजेपी ने एक सबक सीखा और अपने दिग्गज नेताओं पर दांव लगाया। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें 36 सीट पिछले चुनाव में वो हार गई। इस तरह बीजेपी हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी हारी हुई सीटों की ही जारी की थी। बीजेपी को उम्मीद है कि दिग्गज नेताओं के मैदान में उतारने से पार्टी के पक्ष में एक माहौल तैयार होगा। इन नेताओं का अपने अपने इलाकों में असर है, इसलिए पार्टी उम्मीद ये कर रही है कि उसे केवल इन उम्मीदवारों की सीटों पर ही नहीं बल्कि इलाके की बाकी सीटों पर भी इसका फायदा होगा। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सब लोगों को साथ लेकर और श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले। विकास के मुद्दों पर वहाँ पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि 75 साल से वहाँ पर कांग्रेस के विधायक वहाँ पर रहे, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2013 से 2018 तक रही तो 2000 करोड़ रुपए के वहाँ पर काम करवाए। विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट से आम आदमी ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता भी हैरान हैं। मुरैना जिले की दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे को टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन लिस्ट में बेटे की जगह खुद नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 सीट से बीजेपी के जो कि विधायक है, उन्हें एक बार फिर से टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन आकाश विजयवर्गीय कई बार विवादों में रहे। इसके बाद अटकलें ये थी कि पता नहीं उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने खुद उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर ये साफ कर दिया कि आकाश का टिकट काट दिया गया है। आपने खुद कैलाश विजयवर्गीय को सुना, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही है कि वो फिर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। बीजेपी में एक ही परिवार में 2 लोगों को टिकट देने की परंपरा नहीं है। इस तरह बीजेपी ने कल लिस्ट का ऐलान कर पार्टी के अंतर परिवारवाद पर भी प्रहार किया। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सांसद गणेश सिंह सतना सीट से अपने छोटे भाई उमेश सिंह के लिए पैरवी कर रहे थे, लेकिन भाई की जगह उनका नाम बीजेपी की लिस्ट में आ गया। इसी तरह जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह के किसी करीबी को टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन अब खुद राकेश सिंह अपनी किस्मत आजमाएंगे। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल बीजेपी विधायक हैं। बीजेपी ने उनका टिकट काटकर प्रहलाद पटेल को ही मैदान में उतार दिया। यह पहला मौका है जब प्रहलाद पटेल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सफाई का दावा किया। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है। अब आइए आपको पूरे 39 उम्मीदवारों की लिस्ट दिखाते हैं, इनमें किन किन के नाम हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी की यह दूसरी लिस्ट है, जिसमें श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुनाथ कंसाना, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहार से अमरीश शर्मा, भीतरवार से मोहन सिंह राठौर, डबरा से इमरती देवी, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करेरा से रमेश खटीक, राघोगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी, देवरी से ब्रिज बिहारी बटोरिया, राजनगर से अरविंद पटेलिया, सतना से गणेश सिंह, मेहर से श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी से रीति पाठक और सिंघावल से विश्वामित्र पाठक। 39 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।